ये जितने भी तो इसीलिए आज सिलो का जो 7वां दिन का अनुभव जो सिलो ने साझा किया है, ये वर्तमान परिस्थिति में एक बहुत ही उपयुक्त है कि इसे हम समझें, अपने अंदर मनन करें कि ये ऊर्जा की अभिव्यक्तियां किस तरह से काम करती हैं, क्या सिलो ने इसमें हम लोगों को संदेश दिए हैं अपने अनुभव को साझा करके। तो मेरा आज कुछ तबियत ठीक नहीं है, हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाऊँ, इसीलिए अगर सुधीर भाई थोड़ा सा मदद करते पढ़ने में आप लोग को अच्छा रहता। क्या बोले आप रमेश जी आखिर में? हाँ, एक्चुअली में मेरा तबियत अभी कुछ आज बराबर नहीं है, सर्दी जुकाम थोड़ा ज्यादा ही परेशान कर रहा है। हो सकता है कि मैं पूरा पढ़ने में ठीक से नहीं पढ़ पाऊँ, बीच बीच में पर मैं देती हूँ क्लैरिटी सुधीर भाई देंगे। हाँ हाँ, बहुत ठीक। यह गतिशील ऊर्जा शरीर से स्वतंत्र हो सकती है, फिर भी अपनी एकता को कायम रखती है। ऊर्जा की अभिव्यक्तियां 7वां दिन का अनुभव है सिलो का। सिलो कहते हैं यह गतिशील ऊर्जा शरीर से स्वतंत्र हो सकती है, फिर भी अपनी एकता को कायम रखती है। आगे पढ़ूं? तो हम जिस ऊर्जा की बात कर रहे थे, हमारे भीतर जो ऊर्जा होती है, उसके बारे में सिलो बता रहे हैं कि ये ऊर्जा शरीर से स्वतंत्र भी रह सकती है और स्वतंत्र रहते हुए भी अपनी एकता को कायम रख सकती है। रख सकती है, रखती है नहीं कहा उन्होंने, ये समझना जरूरी है जी। यह एकीकृत ऊर्जा वास्तव में दूसरा शरीर थी जो स्वयं के ही आंतरिक संवेदनाओं से अनुरूप मन के पर्दे पर अंकित थी। यह एकीकृत ऊर्जा वास्तव में दूसरा शरीर थी जो स्वयं के ही आंतरिक संवेदनाओं से अनुरूप मन के पर्दे पर अंकित थी। मन शास्त्र ने मन की इस घटना के तथ्य पर उचित ध्यान नहीं दिया है। यहाँ कुछ प्रिंट का प्रॉब्लम है कि क्या? मन शास्त्र, ये शब्दों की प्रॉब्लम है। आप पढ़िए, फिर हम इंग्लिश से देख के समझाते हैं। ट्रांसलेशन की दिक्कत है। मन शास्त्र ने मन की इस घटनाओं के तथ्य पर उचित ध्यान नहीं दिया है, जिसमें मन के इस पर्दे की मौजूदगी या उस पर आंतरिक संवेदना के अनुरूप अंकित होती हुई छवियों का समावेश होता है। उन्होंने कहा कि ये जो ऊर्जा है, ये वास्तव में एक तरह से दूसरा शरीर है और मन के पर्दे पर जो मन का पर्दा, यानी जैसे हमने पिछली एक मीटिंग में, अच्छा इंग्लिश वाली में देखा था, मन का पर्दा क्या होता है कि आप अपना हाथ सामने रख के देखिए, आपको हाथ दिख रहा है, ठीक है। अब आप हाथ को हटा लीजिए, आंख बंद करके उसी हाथ को वही जगह पे महसूस करिए, तो आप हाथ को देख पा रहे हैं।
अब इस हाथ को आप कहाँ देख पा रहे हैं? सामने तो हाथ नहीं है, आंख बंद है। तो ये एक पर्दा है हमारा, मन का पर्दा, जिसे स्पेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जहाँ पे हमारी सारी अनुभूतियां, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी क्रियाएं सब अंकित होती रहती हैं और रिकॉर्ड होती रहती हैं और हमें वहां पे दिखती हैं। तो जो हमारे मन के पर्दे पर जो अंकित हमारी ये सारी छवियां होती हैं, उससे जुड़ा हुआ ये एनर्जी एक तरह का दूसरा शरीर है। जो विज्ञान इसको देखता है और इसको समझता है, उसने इसकी ओर अभी तक पूरा ध्यान नहीं दिया है, और ना ही ये ध्यान, ना ही इसकी ओर और ना ही इसके काम करने के तरीके की ओर ध्यान दिया है कि हमारे शरीर के अंदर जो हमें महसूस होता है वो सब किस तरह से रिकॉर्ड होता है, क्या होता है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जी। मतलब कि ये जो मन का जो वो स्थान है, उस पर बाहरी रूप से उतना कुछ व्याख्या नहीं हुआ है। हाँ, आज के समाज में जो भी हमारा विज्ञान है, जो हमारी पढ़ाई लिखाई का सारा कुछ है, उसमें इस ओर कोई चिंता, कोई ध्यान नहीं गया है कि ये सब कैसे काम करता है। जी, परंतु ये होता है। ये होता है। इस तरह उदाहरण के तौर पे आप किसी को याद करते हैं और उसको, या आप 10 साल पहले की, 10 दिन पहले की एक घटना को याद करते हैं और उस घटना को अपने सामने होता हुआ देखते हैं, ये आप कहाँ देखते हैं? आप आंख बंद करके उस घटना को पूरी तरह से दोबारा जी लेते हैं, ये आप कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं? तो ये जो मन का पर्दा है, स्पेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये इसके ऊपर और इसके काम करने के तरीके पर विज्ञान में अभी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जी अखिलेश जी, आप कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। अखिलेश जी, आपने हाथ उठाया है, कुछ कहना चाह रहे हैं? और उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब हो गया। हम्म। अखिलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या हम आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़िए, फिर कुछ कहेंगे तो बीच में रोक के बोल लेंगे। इस तरह दोहराई गई ऊर्जा जिसकी कल्पना की गई कि वह शरीर के बाहर है या उसके पदार्थ में आधार से अलग, या तो एक छवि के रूप में उसका विलीनीकरण हो गई या उसका सही प्रतिनिधित्व, यह सब उनके आंतरिक ऐक्य पर निर्भर होता है जो इन पर कार्य करते हैं। फिर एक तो बार पढ़ती हूँ। ये जो एनर्जी, हाँ बोलिए। इस तरह दोहराई गई ऊर्जा जिसकी कल्पना की गई कि वह शरीर के बाहर है या उसके पदार्थ में आधार से अलग, या तो एक छवि के रूप में उसका विलीनीकरण हो गई या उसका सही प्रतिनिधित्व, यह सब उसके आंतरिक ऐक्य पर निर्भर होता है जो इन पर कार्य करते हैं। ये ट्रांसलेशन की बहुत गड़बड़ है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये जो ऊर्जा है, जिसको हम शरीर से अलग मान के चल रहे हैं कि वो शरीर से अलग भी रह सकती है, ये अलग होने पर या तो खत्म हो गई, विलीन हो गई पूरी तरह से, ये वो जो सारी ऊर्जा इधर उधर चली गई, और या क्योंकि उस ऊर्जा के अंदर जो एकता थी वो कायम थी, तो उसके कारण वो एक अलग एंटिटी बन गई। तो ये निर्भर करता है कि उस ऊर्जा के साथ कैसा काम किया गया। यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल ऑफ वैलिड एक्शन आ जाते हैं, सार्थक कार्य के अनुभव
सिद्धांत कि अगर जीवन में हम जितने सार्थक कार्य करते हैं तो हमारी एनर्जी उतनी ज्यादा वो इकट्ठी होती है, उसमें एकता आती है, हाँ? और उसमें यूनिटी रहती है, और वो फिर शरीर से अलग होने पे जब जब मृत्यु होती है तो शरीर से अलग होती है तो वो अलग रूप में भी रह सकती है, नहीं तो वो विलीन हो जाती है, बड़ी एनर्जी में खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो मृत्यु के बाद की बात हो रही है वो इसके साथ जुड़ती है कि मृत्यु के बाद का जो सफर है वो एनर्जी करती है, वो ऊर्जा करती है। तो उस ऊर्जा को एक रूप देने के लिए यूनिटिव एक्शंस का करना ही एक उसका रास्ता है, उसको इकट्ठा करना। यहाँ से हमारी बात इससे जुड़ती है कि हम मूवमेंट में ये काम क्यों सारे लोग करते हैं कि हम दूसरों को भी ये चीज बताएं, जो हम अपने लिए अच्छा समझते हैं वो हम दूसरों को बताएं, तो वो एक आदर्श काम होता है, वो एक यूनिटी वाला काम होता है, उससे हमारी एनर्जी की एकता बढ़ती है। जी, मैं पुष्टि कर सका कि इस ऊर्जा का बाह्य प्रत्यक्षीकरण जो अपने ही शरीर के बाहर प्रतिनिधित्व करता है, मन के निम्नतम स्तर से भी सर्जित किया जा सकता है। इन हालातों में जीव मूलभूत एकता खोने के भय ने इसे प्रत्युत्तर के रूप में उकसित किया ताकि जो धोखे में है उसे बचाया जा सके। यही कारण है कि कई माध्यमों की आत्मविस्मृति, जिनमें चेतना नीचे स्तर पर थी और जिनमें आंतरिक एकता धोखे में थी, ये प्रतिक्रियाएं अनैच्छिक रूप से घटी और स्वयं उपार्जित नहीं माना गया, परंतु ऐसा माना गया कि वे अन्य हस्तियों की वजह से हुई। मैं पुष्टि कर सका कि इन ऊर्जा का बाह्य प्रत्यक्षीकरण जो अपने ही शरीर के बाहर प्रतिनिधित्व करता है, मन के निम्नतम स्तर से भी सर्जित किया जा सकता है। इन हालातों में जीव की मूलभूत एकता खोने के भय से इसे प्रत्युत्तर के रूप में उकसित किया ताकि जो धोखे में है उसे बचाया जा सके। यही कारण है कि कई माध्यमों की आत्मविस्मृति, जिनमें चेतना नीचे स्तर पर थी और जिनमें आंतरिक एकता धोखे में थी, ये प्रतिक्रियाएं अनैच्छिक रूप से घटी और स्वयं उपार्जित नहीं माना गया, परंतु ऐसा माना गया कि वे अन्य हस्तियों की वजह से हुई। वो जो धोखा शब्द है उसका सही यहाँ पर अर्थ है खतरा। यानी ये जो ऊर्जा है जो शरीर के बाहर शरीर को रिप्रेजेंट कर सकती है, क्योंकि इसके पहले शिरो ने कहा कि ये ऊर्जा वास्तव में दूसरा शरीर थी। यानी हमारा ही एक, जैसे कहेंगे फोटोकॉपी रूप वो था। तो ये ऊर्जा जो हमें हमारे शरीर के बाहर रिप्रेजेंट कर सकती है, ये इसको बनाया जा सकता है मन के न्यूनतम स्तर से भी इसको बनाया जा सकता है। तो ये जब उस एनर्जी पे कोई खतरा आता है तो ये एनर्जी बाहर जो है वो व्यक्त हो सकती है, अपना रूप ले सकती है। जैसे कि कुछ लोग वो नहीं, मंजू बहन क्या बोलेंगे हिंदी में, वो जो ऐसे चक्कर खाते हैं और वो कहते हैं इनको माता आ गई, इनको ये हो गया, इनको हो गया, फिर वो बातें करते हैं।
हाँ हाँ क्या बोलते हैं उसको, भूत 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 प्रेत खेलते हैं। नहीं, एक अलग हाँ शब्द है उसका। हाँ, वो बहुत सारा प्रक्रिया है उसका, भगता ही होता भागते ही है। भागते ही हिंदी में उसको ओझाई कहते हैं। ओझाई कथी? ओझाई कहते ओझा ओझाई हैं। गुनी। हाँ, ओझा गुनी। ओझाई ओझाई। तो वो सब में भी यही एनर्जी का रूप आता है, लेकिन वो अपने आप से आ जाता है, वो कोई उसको अपनी मर्जी से तैयार नहीं कर पाता है। हम्म? तो इसको लोग कहते हैं कि इसमें ये आ गया, इसमें वो आ गया, इसमें भगवान आ गया, इसमें भूत आ गया, वो सब कहा जाता है, लेकिन वो सब एक तरीके से अपने आप हो जाता है, एक एक तरह की अवस्था में जाने से। यानी यहाँ से लोग बता रहे हैं कि इस एनर्जी को जो बाहर लेके जाने की बात है, जो शरीर से बाहर उसको दिखाने की बात है, वो उसके दो तरीके हैं। एक तो है कि यूनिटिव एक्शन से हम उसको लाएं, और दूसरा कई दूसरी तरह की गतिविधियों से जो मन के निम्नतर स्तर से आती हैं, वहां से भी किया जा सकता है। जी। ये मूलभूत एकता क्या हुआ? जीव की मूलभूत एकता। उस जब जब शरीर की एकता के ऊपर खतरा था, तो ये एनर्जी बाहर आ जाती है, अलग से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें मूलभूत एकता का बात जो मैंने समझा है, जो हमारे तीन ऐक्य है, जो एकता है हमारे अंदर एनर्जी का कार्य के साथ, जो हमारे अंग हैं उसके साथ, इंद्रियों के साथ जो एकता है, एकीकरण, ये जब ऊर्जा के साथ होता है तो मूलभूत एकता की तरह दिखता होता है। वो मूलभूत एकता है, उसके इंग्लिश बिना में एकीकरण हो नहीं इंग्लिश सकता। में सिलो कह रहे हैं कि जब जो हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो नीचा था, उसका स्तर नीचे था, और उसकी मूलभूत एकता खतरे में थी, तब एनर्जी बाहर आके खड़ी हो गई एक तरह से। उसका उसका जो एनर्जी वाला पार्ट था वो नीचे दबा हुआ था, वो जब भी लेकिन ऊपर उन जाता है लोगों ने तो ये नहीं समझा कि एनर्जी अपने आप बाहर आ गई। आपने कॉन्शियसनेस को खतरे में डाला तो एनर्जी बाहर आ गई, तो लोगों ने ये नहीं माना कि एनर्जी बाहर आ गई, उन्होंने कहा इसको भूत आ गया। ये जैसे वो ओझाई में अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं, इधर उत्तर भारत में कहते हैं इसको माता। वो आपने कॉन्शियसनेस को खतरे में, आगे जो लिखा है उसमें ये कुछ समझ आएगा। हाँ, आगे का लास्ट वाला पैरा जो है वो क्लियर है। कई लोगों के भूत, जैसे कि कुछ भविष्यवेताओं की प्रेतात्माएं, उनके जुड़वा स्वयं का ही प्रतिरूप के अलावा कुछ भी नहीं थे, जो ऐसा भास करते थे कि वे स्वयं भूतग्रस्त हैं। हाँ, कई लोगों के भूत, जैसे कि कुछ भविष्यवेताओं की प्रेतात्माएं, उनके यानी जो कुछ लोग थे ना, जुड़वा के अलावा और कुछ भी नहीं थे, जो ऐसा भास करते थे कि वे स्वयं भूतग्रस्त हैं। शक्ति पर नियंत्रण खोने पर उनकी मानसिक अवस्था आत्मविस्मृति में अंधियारी हो गई और उन्हें भास हुआ जैसे वे अपरिचित हस्तियों द्वारा नियंत्रित थे, जिन्होंने कई बार असाधारण घटनाएं निर्मित की। निसंदेह ये उन कईयों के किस्से हैं जिनके बारे में माना गया है, जिनके बारे में माना गया कि वे भूतग्रस्त थे। उस वक्त निर्णायक था शक्ति का नियंत्रण। यानी जब ये शक्ति अनियंत्रित हो जाती है तो बहुत कुछ अजीब सा होता है, जैसे कि कुछ लोग भूत प्रेत दिखाते हैं, या वो कहते हैं मेरे में भूत आ गया, कोई प्रेत आत्मा आ गई,
वो सब कुछ नहीं, उनकी एनर्जी का ही सारा खेला था जो हो रहा था, और उनको ये आभास होता था कि उनके ऊपर भूत आ गया है। एक्चुअली में शक्ति जब का हम अपने शक्ति पर नियंत्रण नियंत्रण नहीं रख बैठते पाते, हैं, जब शक्ति का नियंत्रण खो बैठते हैं, तो हमारी मानसिक जी अवस्था पर ये सब चीज होती हैं, क्योंकि वो अंधेरे में चली जाती है। जी कॉन्शियसनेस का जो स्तर है वो एकदम गिर जाता है। वो वहां वो शक्ति जो हमारे अंदर है वो अनियंत्रित होके अलग अलग तरह से दिखती है, और फिर जो मन में कहानियां होती हैं कि ऐसा था, ऐसा हुआ, या कोई ऐसा कहना चाहता है, तो उससे वो सारे किस्से शुरुआत होते हैं। जी और ये सारा कुछ जो है शक्ति के नियंत्रण खोने के वजह से होता है। जी। इन सभी ने दैनिक जीवन और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में मेरी धारणाओं को पूरी तरह बदल दिया। इन विचारों और अनुभवों के द्वारा मृत्यु पर मैं विश्वास खोता गया, उसी तरह जैसे जीवन की निरर्थकता पर अब मेरा कोई विश्वास नहीं है। तो ये सब जब अनुभव होता गया, तो सिलो ने कहा कि इसके कारण मुझे दैनिक जीवन और मृत्यु के बारे में जो पहले की धारणाएं हैं वो सारी बदल गई, और इन विचारों और अनुभव से मृत्यु पर मेरा विश्वास खत्म हो गया, और जैसे कि जीवन की निरर्थकता पर मेरा कोई विश्वास नहीं है। यानी जीवन में का अर्थ है और मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, ये मुझे जी विश्वास हो गया जैसे जैसे मैं शक्ति के नियंत्रण के बारे में समझता, सीखता और अनुभव करता गया। तो अगर आंतरिक शक्ति पर हम नियंत्रण करना सीखेंगे तो जो अभिव्यक्तियां हैं वो अलग तरह की होंगी, और अगर वो नहीं सीखेंगे तो फिर वो अलग तरह की होंगी। भूत प्रेत भी होंगे, दादा दादी भी दिखेंगे, उनके साथ वार्तालाप भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन शक्ति का नियंत्रण नहीं होगा। मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ दूं। जी जी, जोड़िए। एक्चुअली में जब हम अपने आंतरिक शक्ति पे नियंत्रण खो बैठते हैं, तो हमारे अंदर का जो ऊर्जा है, जो हमने पहले भी पढ़ा था सिलो की ऊर्जा वाले पार्ट में, उसमें ये क्लियर था कि ऊर्जा हमारे चारों तरफ है और वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। एक्चुअली में सबसे पहला लाइन में मैंने जो समझा है वो थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ कि सिलो ने कहा है कि ये जो ऊर्जा है ना, ये शरीर के अंदर में एकीकरण करने के बाद अपने काम में, अगर किसी पार्ट को, जैसे हाथ हमारा काम में लग गया, मन और हमारा शरीर ये तमाम एक के होकर के अपना काम को कर रहे हैं, तो हमारा ऊर्जा अगर एक दूसरे जगह भी लगता है, अगर दूसरे काम में भी अपनी ऊर्जा को मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो भी वो हमारा एकीकरण जो है शरीर का, जो ऊर्जा के माध्यम से मुझे मिला था कार्य करने के लिए, वो नहीं रुकते, वो चलता रहता है, वो अपने एके के हिसाब से, क्योंकि उसको उतना भरपूर ऊर्जा, उस टाइम में हमारा ऊर्जा का स्तर इतना भरपूर हो चुका था कि वहां से अगर मैं ऊर्जा को दूसरे जगह भी प्लांट करूं तो वहां का जो एकीकरण उसने कर रखा है वो समाप्त नहीं हो। मैंने जो फर्स्ट लाइन में समझा था वो। इसके अगर हम सबसे लास्ट में आते हैं, तो यहाँ पे सिलो ने बहुत ही क्लियर स्पष्ट कर दिया कि हमारे आंतरिक शक्ति पे अगर हमारा नियंत्रण होता है तो हमारा ऊर्जा दिशा विहीन नहीं हो पाती। जो दिशा विहीन होने के बाद भूत प्रेत और दादा दादी और नाना नानी से जो हमारी बात होती है, जैसे हम देवी ओझा गुंडी या जो भी कुछ कहते हैं, ये जो है जिसे आज तक लोगों ने कन्वर्ट करता रहा है, ये नहीं होता है। ये वास्तविकता ये है कि हमारी आंतरिक शक्ति वो दिशा विहीन हो चुकी है, वो अपना एक खो चुकी है, जिसकी वजह से मेरा ऊर्जा इधर उधर बिखर के अनाप शनाप तरह की बातें और काम करता है। और इसमें एक खास चीज जो सबसे महत्वपूर्ण मैंने समझा था कि सीरो ने कहा कि जिस तरह से कई शास्त्र लिखे गए हैं, तो मन का जो बातें, मन शास्त्र जो मन की बातें जिसमें अंकित की गई कि मन इस तरह से काम करता है, मन ऐसा होता है, मन ऐसा होता है,
वो अंक लिखने वाले, मन शास्त्र लिखने वाले शायद ये भूल गए कि मन के ऊपर अगर हम अपने मन के आंतरिक शक्ति को नियंत्रण रखते हैं तो फिर इस तरह का एक हमारा नहीं टूटता है, और ये भूत प्रेत वाली जो बातें हैं वो नहीं होती है। तो इसीलिए उस पर शायद सिलों ने कहा कि इन लोगों ने काम नहीं किया जिसकी काम करने की जरूरत थी। मैंने ये समझा इसको। एकदम ठीक, सार तो यही है, सार तो यही है। हाँ, ऊर्जा की जो विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं उस पर बड़ा बड़ा स्पष्ट रूप से उसके कारण, उसके निवारण, उसके रूप पर प्रकाश डाला जाए। प्रकाश डाला ये गया है सीलों के मार्फत, अनुभव बताया गया है उनका। एक्चुअली में अखिलेश भैया, सीलों का जो भी तथ्य है, जो भी बातें उन्होंने अपने मैसेज में या किताब में लिखे हैं, वो उनका एक अपना अनुभव है। इस पे प्रकाश डालने का किसी की कोई जरूरत है ही नहीं। ये अपने आप जी में एक स्वसिद्ध प्रकाशमय है। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग अपने जीवन में, अपने मानवीय जीवन में अगर स्वीकार करते हैं और अपने मानवीय जीवन में इसका उपयोग करते हैं, तो जिस तरह से सीलों को अनुभव मिला उस तरह से हमें भी ये अनुभव मिल सकता है। ये कोई ऐसा चीज नहीं बताया सीलों ने, जैसे हमारे कई बड़े धर्म ग्रंथों में होता है कि आप ये मंत्र का जाप करो, ये होगा वो होगा। ऐसा उन्होंने प्रकाश डालने वाला कोई काम ही या बात ही नहीं बताया। उन्होंने सीधा कहा कि मैं जो कहता हूँ वो मैं जो किया वो पाया, आप भी उसको करोगे उस तरह से तो शायद आप भी वही पाओगे जो मैंने पाया। हो सकता है इसमें थोड़ा सा जो समझदारी का लेयर है, सिलों ने बहुत दिनों तक इसके बारे में अध्ययन करने के बाद, मनन करने के बाद जो उनका अपना पाने का जो महत्व था वो, और यदि कोई आदमी कम दिनों में इसको पाना चाहता तो उसका जो महत्व है, तो इसमें अंतर हो सकता है। बट रास्ता यही है कि अगर हम किसी भी चीज को मनन करते हैं, उसको अनुभव करते हैं, उसके लिए हम साधना करते हैं, तो वास्तविकता जीवन की ये ऊर्जा की अभिव्यक्तियां, शक्ति, हमारी आंतरिक शक्ति, हमारी एक की, ये जो तमाम चीज हैं जहाँ पे जीवन का कुछ अर्थ जुड़ा हुआ होता है, ये जो हम लोगों ने आज तक समझ रखा है कि मृत्यु के बाद जीवन समाप्त, इसके बाद तो कोई जीवन है ही नहीं यार। तो ये भ्रम जो है, ये कहीं ना कहीं इस तरह के अनुभवों से, इस तरह के अध्ययन से हट जाते हैं। ये मिथ्या भ्रम है। ऐसा सिलों ने कहा है और मानना है उनका कि अगर हम अपने कर्मों को सही से, अपने बातों को समझ के सही से करते हैं तो मेरे शरीर के त्याग, क्योंकि मृत्यु जन्म का होता है, मृत्यु जन्म का होता है जो शरीर है, बट हमारा जो ऊर्जा है ना वो शरीर नहीं है, शरीर के आंतरिक वो शक्ति है जिसे हम देख नहीं पाते, अनुभव करते हैं हम। इनकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि हमारा साइंस भी कह रहा है, सब के सब कह रहे हैं कि जो ऊर्जा है उसका विनाश नहीं होता, उसका सतह नीचे से ऊपर होता है, एक दूसरे में सम्मिश्रित हो जाते हैं। बड़े अगर कोई ऐसा ऊर्जावान है तो हमारा छोटा ऊर्जा उसमें सम्मिश्रित होता है। जैसे ब्रह्मांड है मेरा, ये पूरा ऊर्जा का केंद्र है, हमारी ऊर्जा वहीं से मिलती है और वहीं पे फिर जाकर के सम्मिश्रित हो जाती है। तो हम कैसे मान ले कि हम मर जाते हैं? हम तो जिंदा हैं। कृष्ण ने जो कहा आज भी ब्रह्मांड में गुजर रहा है, ये जो लोग कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि जीवन मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता। हमारे शरीर का जन्म होता है, उसका मृत्यु हो जाता है। मेरे जीवन का जो मेरा अपना स्ट्रेटजी है, मेरा काम करने का तरीका है, मेरा एनर्जी है, मेरा शक्ति है, इसकी मृत्यु नहीं है। हमने जो समझा वो ये सीलों के पूरे किताब पढ़ने के बाद। शंकर भाई, आप कुछ साझा करेंगे अपने अभिव्यक्ति? हेलो शंकर भाई। हेलो शंकर भाई। शायद शंकर भाई तक हम लोगों का आवाज नहीं था। ठीक है सुधीर भाई, आगे। ऑडियो के कहीं प्रॉब्लम है। हाँ, वो नेटवर्क की वजह से ऑडियो प्रॉब्लम है। रेकॉर्डिंग हो रहा से रेकॉर्डिंग फिर भेज दे सबके।
जे भी एहन प्रॉब्लम तो छै बहुत ओकरा। बहुत धन्यवाद। हाँ। सुधीर भाई, हम लोगों का एक छोटा सा ये है, प्रार्थना है हम लोगों का, जैसे हम जी लोग सेरेमनी कहते हैं, तो सुधीर भाई वो सेरेमनी कराएंगे हम लोगों को, और हम लोग साथ करें, उसके बाद हम लोग फिर आगे की बात करते हैं। तो हम अपनी आंख बंद करके जरा सीधा बैठ जाएंगे 2 मिनट के लिए। अखिलेश भैया उठ के बैठ जाइए, थोड़ा सा सीधा होकर के। अखिलेश भैया, हाँ, हाँ, उठ के बैठ जाओ, कनी बढ़िया रहे छे, सुतल सुतल में नहीं निक लागे छे। ना हाँ 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 हाँ, बस, जय जय। ना हाँ, अब सुधीर भाई जे कहे छथिन हम सब ओकरा ध्यान से सुनबे, और ओकरा संगे अपना शरीर के ओ गतिविधि करबे जे सुधीर भाई कहै छै, ठीक छै। जी जी। अपनी आंख बंद कर लीजिए और एक हाथ दिल पर रख लीजिए। मुंह से गहरी सांस लीजिए और ये कोशिश करिए कि ये सांस आपके दिल में जाए, फेफड़ों में नहीं। सांस के साथ जो हवा में, उसको दिल में लेके जाइए और इस तरह मुंह से कुछ गहरी सांसें लीजिए। अब अपने और अपने प्रियजनों के लिए कामना करिए कि सब कुछ ठीक हो। कामना करिए कि जीवन में एकता तोड़ने वाली हर चीज से आप दूर रहें। कामना कीजिए कि आपके जीवन में एकता आए। एकता यानी जहां सोच, महसूस करना और गतिविधियां करना एक ही दिशा में हो। जहां आपका दिमाग, मन और शरीर एक दिशा में चले। इस प्रार्थना में अधिक समय लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पल जो आप अपने जीवन की गतिविधियों से निकाल कर इस प्रार्थना में लगाते हैं, तो आप अपने मन की गहराइयों से जुड़ पाते हैं। ये वो गहराइयां हैं जहां से सारी बुद्धि, सारी जानकारी, सारा ज्ञान, सारी अच्छाई आती है। ये पूरा करके आप अपनी आंखें खोल के हमारे साथ फिर से जुड़ सकते हैं।
आप सबको शांति, शक्ति और आनंद। शांति, शक्ति, आनंद आपके लिए भी।